जय हिंद मित्रों, स्वागत करते हैं आप सभी का स्टूडेंट आईक्यू चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि स्पीडी करंट अफेयर्स को हम लगा रहे हैं, जहां पर अप्रैल 2025 से लेके 1 अप्रैल 2026 तक की यहां पर करंट अफेयर्स को हम कवर कर रहे हैं। पिछली वीडियो में आप लोगों ने अगर देखा होगा तो हमने 600 क्वेश्चन जो है कवर कर लिए थे। आज हम यहाँ पर जो है 601 नंबर के क्वेश्चन से कवर करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट भी है और आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर आपके क्वेश्चन रहते हैं। हर महीने आपकी करंट अफेयर्स आती है स्पीडी, और हर महीने हम स्पीडी करंट अफेयर्स को लगाते हैं, जिससे कि आपको जो है चीजों को अच्छे से कवर कर सके और अच्छे से उस चीज को जो है आप लोग देख पाए। जैसे कि आपके जितने भी एग्जाम बनते हैं उसमें करंट अफेयर्स का रोल रहता है, तो आप जो है करंट अफेयर को अच्छे से कवर जो है कर पाएंगे। तो आज के हम 601 नंबर के क्वेश्चन से बात कर लेते हैं। भारत की पहली 3D रॉकेट प्रिंटिंग फैसिलिटी जो है किसके द्वारा लॉन्च की गई है? भारत की पहली है रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी है, और यह लॉन्च जो है, या आप कह सकते हो कि जो उसको किसके द्वारा स्टेबल किया गया है, तो आपका ऑप्शन आएगा अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात की जा रही है। आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो है ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को जो है बनाए जाने की बात सामने आई है। 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है, और तीनों की बात किया है तो बुर्किना फासो, माली एवं नाइजर, ये 3 ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने जो है आपके किसी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर जाने का निर्णय लिया है, और तीनों ही देश की बात किया तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के तहत जो है आपके आते हैं। नेक्स्ट आता है, हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा मिलियनियर्स जो है किस राज्य में है? सबसे ज्यादा मिलियनियर्स की बात की जा रही है, आपके महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलते हैं। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया है? भाई आधिकारिक गीत है ब्रिंग इट होम है, और ये किसके द्वारा गाया गया है? तो ऑप्शन की बात की जाए यहाँ पर जो है आपके श्रेया घोषाल के द्वारा जो है गाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? भाई लिविंग ब्रिज पुरस्कार से सम्मानित की बात करें किसे किया जा रहा है या किया गया है? ऑप्शन कहेंगे कीर स्टारमर। कीर स्टारमर को आपके लिविंग ब्रिज पुरस्कार से सम्मानित जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया है? तो न्यूयॉर्क में विज्ञान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया है? तो 10वां आयुर्वेद दिवस की बात की जा रही है, 23 सितंबर को 10वां आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट आता है, वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया है? तो प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस की बात करें 2025 में सीमा सड़क संगठन मतलब कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ के द्वारा जो है आपका मनाया गया है प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस के रूप में। नेक्स्ट आता है कि अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो अहमदनगर रेलवे स्टेशन का भी नया नाम अहिल्यानगर हो चुका है। सी ऑप्शन करेक्ट है। लगातार 3 बार महिला बैल्डन डियोर जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? लगातार 3 बार महिला बैलन डियोर जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी की बात किया है, एताना बॉन माटी है। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है? रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार की बात किया तो आंध्र प्रदेश राज्य को दिया गया है। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में किया गया? तो ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन की बात किया है विशाखापत्तनम में किया गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी कहाँ उद्घाटन किया जा रहा है या हुआ है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का जो उद्घाटन है आप कहेंगे बिहार राज्य में किया गया है। वैश्विक सतत सीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो वैश्विक सतत सीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष की बात की जा रही है, तो आप कहेंगे अमृता चौधरी जो है बनी हुई है। अमृता चौधरी बनी हुई है। भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित जो है किया गया है? तो अमोघ फ्यूरी भारतीय सेना का इंटीग्रेटेड अग्नि अभ्यास है, और इसका आयोजन जो है राजस्थान राज्य में किया गया था। नेक्स्ट आता है, 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? आप कहेंगे 51वां स्थापना दिवस केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अभी हाल ही में 22 सितंबर 2025 को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य जो है चुना गया है? तो बात की जा रही है कि 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? भारत को चुना गया है। तो ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आ जाता है। ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? तो आपका ऑप्शन आएगा होम बाउंड को चुना गया। किसको? होम बाउंड को चुना गया है। एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन की बात किया है उत्तराखंड राज्य में किया गया है। इस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक को लॉन्च किया है? तो दुनिया का पहला है एआई संचालित बैंक राइट बैंक को लॉन्च जो है आपकी बात किया तो मलेशिया देश के द्वारा
किया गया है। वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात किया है, मोहन लाल को दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है तिरुमाला हिल्स एवं एरामट्टी डिब्बालू किस राज्य में स्थित है? भाई तिरुमाला हिल्स एवं एरामट्टी डिब्बालू की बात की जा रही है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वेरी इंपोर्टेंट और करेक्ट भी है। टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेबर कप 2025 का खिताब जीता हुआ है? तो टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेबर कप 2025 का खिताब जीता है? टीम यूरोप को हराकर जो है जीता हुआ है। पुरुष वर्ग में बैलन डियो 2025 का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष वर्ग में बैलन डियोर 25 का खिताब की बात की जाए ओस्माने और डेम्बेले के द्वारा जीता गया है। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय की बात की जा रही है। आप कहेंगे अर्शदीप सिंह को बनाया गया है। स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आप कहेंगे भारत का पहला राज्य है तमिलनाडु राज्य है। कौन सा है? तमिलनाडु राज्य है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को हर माह 1,000 रुपए देने की घोषणा जो है की हुई है? तो बिहार सरकार के कहा गया है कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगारों को 1,000 रुपए जो भत्ता दिया जाएगा। भारत की पहली महिला भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? भारत का पहला है और यहाँ पर निजी तेल भंडार है और किस राज्य में बनाया जा रहा है? आप कहेंगे कर्नाटक राज्य में इसको जो है बनाया जाएगा। 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाएगा? तो आप कहेंगे 24वां स्थापना दिवस मनाया गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? वैश्विक नवाचार सूचकांक में जो भारत है वो आपके 38वें स्थान पर है। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस की बात की जा रही है, आप कहेंगे भारत देश को दिया गया है। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एंथन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? एशिया का पहला है महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एंथन का उद्घाटन की बात की जा रही है, नई दिल्ली में किया गया है। भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का जो आयोजन है वह किस राज्य में किया हुआ है? जल शक्ति अभ्यास का आयोजन पंजाब राज्य में जो है किया गया है। बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी है? बिहार की पहली महिला है और यह फिडे मास्टर की बात की जा रही है, कौन बनी है? आप कहेंगे मरियम फातिमा को बनाया गया है। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? भारत का पहला है और पीएम मित्र पार्क है और इसका निर्माण की बात की जा रही है मध्य प्रदेश राज्य में पीएम मित्र पार्क का निर्माण जो है किया जाएगा। एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? एससीओ शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है 2027 वाला पाकिस्तान में किया जाएगा और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संघाई सहयोग संगठन का जो 27 वाला सम्मेलन किस देश में होगा? आप कह सकते हो पाकिस्तान में किया जाएगा। अब होगा कि नहीं होगा ये तो बात की बात है। बिमस्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया? तो बिमस्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन की बात किया है गुवाहाटी में आयोजन किया गया है। इस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस मनाने की घोषणा की है। शोक दिवस के रूप में बात की जा रही है तो नेपाल देश ने कहा है 17 सितंबर को शोक दिवस मनाएंगे। सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी हुई है? तो सविता भंडारी नेपाल देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनाई गई है। भारतीय नौसेना के द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला, क्या पहला है? भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? तो भारत का पहला है और 3D एयर सर्विलांस का नाम की रडार की बात की जा रही क्या नाम है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर रहेगा कि नाम की बात किया है तो आपका लाजा एन नाम है। क्या है? लाजा एन नाम है। पैसिफिक रिच 2025 XPR 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? आपका ऑप्शन रहेगा सिंगापुर देश में शुरू हुआ है। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश में किया है? तो फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास के जो आयोजन है दक्षिण कोरिया देश में किया गया है। जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहां मनाया गया? तो जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण की बात किया है लद्दाख में मनाया गया। ये क्वेश्चन शायद सभी को थोड़ा तुक्का भी लगाओगे तो आपको एग्जाम में आ जाता है ना। 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन की बात की जा रही है गांधीनगर में किया गया था। दलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो दलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब जो है सेंट्रल जोन के द्वारा जीता गया है। महिला एशिया कप 2025 हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो महिला एशिया कप 2025 में हॉकी में भारतीय टीम के द्वारा जो है रजत पदक को प्राप्त यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट आता है भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहां पर स्थापित हुआ है? तो भारत का सबसे बड़ा है लिथियम आयन बैटरी प्लांट है और यह इसकी स्थापना हरियाणा सोहिना में की गई है।
नेक्स्ट आता है कि नेवर अलोन एआई ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। नेवर अलोन एआई ऐप की बात की जा रही है, किसके द्वारा, तो आपका ऑप्शन आएगा एम्स दिल्ली के द्वारा लॉन्च जो है किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ऑपरेशन सिंदूर जो पुस्तक है KJS ढिल्लो के द्वारा लिखी गई है। 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहां पर आयोजित की गई थी। 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप की बात की जा रही है, भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन सा है। द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो एम्स दिल्ली इसका नाम है। इस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एड फॉल्सीवैक्स विकसित करने की घोषणा की है। तो मलेरिया विकसित वैक्सीन है और स्वदेशी रूप से एड फॉल्सीवैक्स का जो है नाम है इसका, और किस देश के द्वारा विकसित करने की घोषणा की गई है, आपका ऑप्शन रहेगा भारत ने जो है विकसित करने की घोषणा की हुई है। नेक्स्ट आता है IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो IMD के मामले में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में बात की जा रही है, भारत को यहाँ पर 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। 11वीं एशियाई एक्वाटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर क्या है, तो आप कहेंगे जलवीर इसके शुभंकर है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में PV नरसिम्हा राव पुरस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया है। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहां पर शुरू किया गया है। तो विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर की बात किया तो अबू धाबी में लॉन्च किया गया है। इस शहर को रामसर बैटलियन सिटी का मान्यता प्राप्त है। ऐसा कौन सा शहर जैसे रामसर बैटलियन सिटी की मान्यता दी गई है, आपके उदयपुर है ना, राजस्थान के उदयपुर को बैटलियन सिटी के रूप में जो है आपकी मान्यता दी गई है। किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री डेला जो है नियुक्त किया हुआ है। तो AI जनित मंत्री डेला की जो नियुक्ति है वो आपके अल्बानिया देश के द्वारा की गई है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, आप कहेंगे सुशीला कार्किक जो है बनी हुई है। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहां पर लॉन्च किया गया है। दुनिया का पहला है और आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति इसका नाम है, और इसकी लॉन्चिंग जो है नई दिल्ली में की गई है। किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है। किड ऑफ द ईयर 2025 की बात की जा रही है, तेजस्वी मनोज को चुना गया है। जापाड़ 2025 का बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है। जापाड़ की बात की जा रही है, किस नाम है, जापाड़ है, और यह बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। किस देश में इसका शुरुआत किया गया है, आप कहेंगे रूस में इसको जो है शुरुआत किया गया था। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहां पर स्थापित की गई है। बांस पर आधारित बायो रिफाइनरी जो है असम राज्य में स्थापित की गई है। इस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण जो है किया हुआ है। फ्लेमिंगो का परीक्षण जो है यूक्रेन देश के द्वारा किया गया है, और ये लंबी दूरी की क्या है, क्रूज मिसाइल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहां पर आयोजित की गई। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस की बात की जा रही है, तो आपका ऑप्शन यहां पर रहेगा कि संयुक्त अरब अमीरात में जो है इसका आयोजन किया गया था, है ना, संयुक्त अरब अमीरात में। भारत की पहली 5150 है ना 5150 ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 में कहां पर किया जाएगा, आपका ऑप्शन रहेगा चेन्नई में किया जाएगा। 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा। 21वीं G20 समिट का आयोजन अमेरिका देश में किया जाएगा। 102 वर्षीय कोकची अकुजावा किस देश के माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्र दराज के व्यक्ति बन गए हैं, तो आप कहेंगे ये किस देश की है, तो आपका ऑप्शन रहेगा जापान देश की है। नाम से ही आपको समझ में थोड़ा बहुत आ रहा होगा। US ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। US ओपन 2025 का पुरुष एकल के खिताब की बात किया है, कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। एशिया कप 2025 बिहार में आयोजित होने वाला खिताब किसने जीता है। एशिया कप 2025 की बात किया तो भारत के द्वारा जीता गया है। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है। तो उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य की बात की जा रही है, हिमाचल प्रदेश राज्य है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, कौन सा, हिमाचल प्रदेश राज्य है। नेक्स्ट आता है US ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो US ओपन 2025 में महिला एकल के खिताब की बात की जा रही है, आर्याना सबालेंका के द्वारा जीता गया है। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। सेमिकॉन इंडिया 2025 कहां पर आयोजित किया गया। सेमिकॉन इंडिया 2025 दिल्ली में आयोजन जो है किया गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान जो है 38वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट आता है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है। तो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में जो भारत है, भारत की बात करें तो भारत चौथे स्थान पर रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया है। तो भारतीय टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर है और ये किसे बनाया गया है, तो आप कहेंगे अपोलो टायर्स को बनाया जा रहा है। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित जो है की गई है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर रहेगा हरित आधारित जो है तमिलनाडु राज्य में इसका आयोजन जो है की गई थी।
जीएसटी 2.0 में भारत के कितने टैक्स स्लैब हो चुके हैं? भाई जीएसटी आप सभी ने शाम सुना होगा, डेली देते हो। जीएसटी 2.0 में टैक्स स्लैब की बात की जा रही है, कितने टैक्स स्लैब जो है हो चुके हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर रहेगा आपका, यहाँ पर 3 हो चुके हैं, 5%, 18%, 40%। यहाँ पर जिसमें 5 और 18 प्रमुख रहेंगे, 40% लग्जरी गुड्स पर जो है देने को बात की जाएगी, जैसे बहुत महंगी गाड़ी होगी, इन सब चीजों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया है? भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की बात किया है तो असम राज्य के द्वारा शुरुआत किया गया। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया किया गया है? रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का जो उद्घाटन है वो आपके बिहार के राजगीर में उद्घाटन जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो पहला है भारत का गिद्ध ज्ञान पोर्टल है और यह राज्य जो है असम राज्य में इसको जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बगाना ज्वालामुखी कौन सा है? बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है भाई? बगाना ज्वालामुखी की बात की जा रही है तो आप कहेंगे पापुआ न्यू गिनी में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है, छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या था? सबसे बड़े ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। क्या नाम था? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट इसका नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा जो है की हुई है? भाई की क्या की जा रही है? शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? 45 विजेताओं की जो है घोषणा को यहाँ पर जो है किया हुआ है। यह आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला, क्या क्वेश्चन की जा रही है, फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन सा है? फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला फ्रांस जो है पहला आपका G7 का देश है। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ है? भारत का पहला है डिजिटल कृषि निदेशालय है और बिहार राज्य में स्थापित किया गया है। 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद मतलब NCERT का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? आपका 65वां स्थापना दिवस को मनाया गया है। भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया जाएगा? अलास्का USA में किया जाएगा। भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो भारत के 29वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात की जाए तो आपके TCA कल्याणी को बनाया गया है। TCA कल्याणी को बनाया गया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप का नाम क्या है? भारत की पहली है और स्वदेश निर्मित चिप है जिसका नाम जो है विक्रम चिप नाम है। दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहां पर लॉन्च किया गया है? सिरेमिक अपशिष्ट से बना है दुनिया का पहला पार्क है और यह भारत में बना है। भारत में भी आपके खुर्जा उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन को नमो भारत ट्रेन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? नमो भारत ट्रेन के नाम से जाना जाता है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश ने पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो वैश्विक शांति सूचकांक में पहला स्थान की बात किया आइसलैंड को मिला हुआ है। भारत के पहले AI संचालित जनजाति भाषा अनुवादक का नाम क्या है? तो भारत का पहला है AI संचालित जनजाति भाषा अनुवादक है। इसकी बात की जा रही है, क्या इसका नाम है? तो आप कहेंगे आदिवाणी इसका नाम जो है रखा गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बना है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला एजुकेट गर्ल्स को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू की है? वैश्विक शासन पहल की बात की जा रही है कि एससीओ में किसके द्वारा शुरुआत की गई है? चीन के द्वारा शुरुआत को किया गया है। SAFF अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 25 का खिताब किसने द्वारा जीता गया है? भारत देश ने जीता है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी NIRF रैंकिंग में 2025 में बात की जा रही है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान जो है आपका IIT मद्रास को माना जा रहा है। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल की शुरुआत की है? तो नॉर्वे के साथ जो है शुरुआत को यहाँ पर किया हुआ है। 700 क्वेश्चन यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 701 नंबर के क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आई थिंक सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। ये हमारी लास्ट वीडियो आएगी, इसके बाद हमारे पूरे 800 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के जो है लग जाएंगे। फिर इसके बाद अगर आप लोग की डिमांड रहेगी तो बल लाइनर भी हम एक ही वीडियो में जो है लाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर से मुलाकात करने की नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।